एक बड़ा परिवर्तन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया। किस तरीके से काम करने की शैली बदली, कैसे नीतियां बदली, कैसे तुरंत प्रभाव के साथ बड़े बड़े जो मुद्दे हैं उसका समाधान किया गया। आज आवश्यकता नहीं है बताने की कि आज जो हमारा गरीब आदमी है उसको किस तरीके से राशन मिले, मुफ्त राशन मिले। 80 करोड़ लोगों तक वो राशन पहुंचाया। देश में 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाने का काम किया। हमारे जो गरीब लोग हैं उनके लिए 4 करोड़ से ज़्यादा देश में मकान बनाए। और इसी तरीके से किसानों के खातों में, क्योंकि ये किसान बहुल इलाका है, ये घग्गर की बेल्ट है। यहाँ पर आप सब जानते हैं कि कई बार प्राकृतिक आपदा से, कई बार दूसरे कारणों से अगर फसल खराब हुई तो पूरे इस संसदीय क्षेत्र के अंदर 4,500 करोड़ रुपए हमने किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि और फसल योजना का जो मुआवजा है वो सीधा किसानों के खातों में डाला। खालें, नहरें तमाम जो थे, सोलर ट्यूबवेल, आज सूरज की किरणें और मोदी जी का आशीर्वाद दोनों हमारे खेतों को सींचने का काम करता है। तो इसलिए हम तो आगे भी इतना ही कहना चाहेंगे कि देश में हरियाणा पहला प्रांत है जहां पर 14 फसलों का हमें एमएसपी मिलता है। और आने वाले समय में फिर दोबारा हमारा ये वचन है देश के नागरिकों को कि जब मोदी जी 400 पार के साथ तीसरी बार केंद्र में सत्ता में बैठेंगे तो किसान से लेकर के हर वर्ग की समस्या का और बेहतर तरीके से समाधान निकालने की हमारी कोशिश वो जारी रहेगी। इसलिए किसी साथी को भी गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। आप याद करिए, मैं तो 15 साल से आपके बीच में हूँ। 2010 में बाढ़ आई तब भी आपके बीच में था, और अभी पिछले दिनों जब बाढ़ आई तो हम लोग इन बांधों के ऊपर हर तरीके से सरकार, प्रशासन पूरा दबाव डाल करके, सारी लीडरशिप यहाँ पर बैठी है, यही थी जो आपके बीच में थी और कोई आपके बीच में नहीं था। इसलिए भरोसा रखिए और देश की तरक्की में, देश को विकसित बनाने में, दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने में जो संकल्प मोदी जी लेकर के चल रहे हैं, आज उसमें 100 करोड़ लोग जो वोट डालने वाले हैं, 140 करोड़ जो हमारे भारतवासी हैं, उनकी भावना के अनुरूप हम सब लोगों को मिलकर के काम करना है ताकि दुनिया की जो ताकतें हैं आज जो भारत को रोकना चाहती है रोक नहीं पाएंगे साथियों। क्योंकि जब पूरा देश इकट्ठा होता है, समर्पित भाव से होता है, देशभक्ति के माध्यम से होता है, तो फिर उस देश को कोई नहीं रोक सकता। और यही मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में करके दिखाया। आज राम मंदिर अगर बना, 550 साल पुराना मुद्दा, उसका समाधान निकला। अगर आज धारा 370 खत्म हुई, आज अगर करतारपुर कॉरिडोर साहब जो बाबा नानक की धरती थी उससे हमारे भारत की भूमि को जोड़ करके आपको, हमको, सबको दर्शन करने का अगर मौका मिल रहा है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है। आज बाबा नानक, गुरु गोविंद सिंह जी और हमारा खालसा पंथ का 400 साल पूरे होने पर जिस तरीके से सम्मेलन हुए, जिस तरीके से संत महापुरुषों की जयंती मनानी शुरू करी, ये नई परंपरा इसी सरकार ने, हमारे मनोहर लाल जी और नायब सिंह जी ने, मुख्यमंत्री हमारे जो रहे, उन्होंने शुरू करी। तो मैं तो आप सबको यही, यहाँ पर जितने भी साथी आए नागोकी के, सबसे गुजारिश करूंगा कि अब समय आ गया है, हम 10 दिन बचे हैं, इन 10 दिनों में इतनी मेहनत करें, हर व्यक्ति तक पहुंचे। हमारा 2 दिन का महाजनसंपर्क अभियान वो पिछले 2 दिन में चला। हमने अपनी 10 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच में रखा। मोदी जी की राम राम और सत श्री अकाल जो उन्होंने संगठन के साथियों और सिपाहियों के माध्यम से भेजी, हर घर घर तक पहुंचाने का काम किया। आने वाले 5 वर्षों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए काम करेगी, मोदी जी किस तरीके से दुनिया की बड़ी शक्ति इसको बनाएंगे, वो संकल्प भी हमने लोगों के बीच में दोहराने का प्रयास किया। तो इसलिए माताओं, बहनों से, नौजवान साथियों से मैं तो इतना कहूँगा, आज 3 करोड़ हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको लखपति दीदी बनाने का जो मोदी जी का संकल्प है, आज उसके साथ चलिए। महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान हुआ है, 3 तलाक खत्म कर दिए। नौजवानों के लिए और बड़ी सोच मोदी जी की है
कि हम शिक्षा के माध्यम से हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करें। अगर कोई बीमार पड़े तो उनका आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आरोग्य मंदिरों में उनका बढ़िया से इलाज हो सके। आज बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार ने हर गांव में नौकरी दी और मुझे भरोसा है, यकीन है कि इस गांव के अंदर भी बहुत से लोगों को नौकरी मिली होगी। इसलिए ये प्रयास रुकने वाला नहीं है। जिन लोगों ने आगे जो बच्चे हैं वो इसी व्यवस्था परिवर्तन के और फायदे उठाएं, ये मैं सबसे गुजारिश करता हूं। इस गांव में कौन से साथी आज आएगा जिनके बच्चे नौकरी लगे जी? हमारे साथी हैं इधर कोई? अभी पहुंचे नहीं है। एसडीओ भर्ती हुए हैं और साथी हैं। अगर आए हैं तो इधर आओ जी, हम उनका सम्मान करेंगे इस बात के लिए कि उन्होंने अपने बच्चे पढ़ाने का काम किया। और आगे आप सबसे भी कहते हैं कि अपने बच्चों को लिखाओ, पढ़ाओ, कामयाब बनाओ, ताकि वो इस देश की तरक्की में अहम भूमिका निभा सके। यही कहते हुए मैं आप सब यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए उन सबका धन्यवाद करता हूँ। और सभी साथी जो भी हमारे साथी हैं उन सबसे यही कहूँगा कि बहुत से आज दूसरी पार्टियां जो खत्म होने की कगार पर हैं, वो आज कभी संविधान का नाम लेती है, आज कभी वो किसान का नाम लेती है, कभी गरीब कल्याण का नाम लेती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपने आप को बचाने में लगे हैं। ना उनको किसानों से मतलब है, ना गरीब से मतलब है, ना संविधान से मतलब है, ना बाबा साहब से मतलब है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के 50-55 साल इस देश पे सत्ता पे काबिज होने के बावजूद भी बाबा साहब के संविधान को ढंग से लागू नहीं किया, रिजर्वेशन को ढंग से लागू नहीं किया। आज अगर बैकलॉग है तो इन्हीं लोगों की देन है, आज अगर गरीबी है तो इन्हीं लोगों की देन है। और इसलिए भारत को विकसित करने की आवश्यकता है ताकि ये दरिद्रता, ये गरीबी हटे और हम सारे लोग हमारे देश की समृद्धि, हमारे देश की जो आने वाली ताकत है उसके माध्यम से इस देश को आगे बढ़ा सके और उसको आपस में बांट करके खुशहाल जीवन जी सके। एक बार फिर आप सब यहाँ पर आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबको राम राम और मोदी जी का सत श्री अकाल। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS